आज हम बात करेंगे रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम राम अचानक कैसे बन गए बौद्ध धर्म के अनुयायी। ये है मिस्टर गगन मलिक जी। इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के क्यों अपना लिया बौद्ध धर्म? भगवान राम के रूप में पूजे जाने वाले अचानक कैसे पहुंच गए बुद्ध की शरण में? मिस्टर गगन मलिक जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर में। नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं गगन मलिक आ रहा हूँ आपके अशोकनगर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ हम सब लोग एक साथ एकत्रित होंगे और ये चर्चा करेंगे कि भारत को बौद्धमय भारत कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बाबा साहब के सपने को पूरा किया जा सकता है, कौन कौन सी कमियां हैं आजकल हमारे बुद्धिस्ट उपासकों में, और क्या हमें कदम उठाने चाहिए जिससे हम धम्म को गतिमान कर सकें। तो ये आयोजन बाबा साहब अंबेडकर पार्क पिपरेसरा में आयोजन किया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एकत्रित हों, आसपास के गांव के लोग, और हम एक बड़ी विशाल जनसभा करें, सभी हमारे महापुरुषों को श्रद्धांजलि भी दें। और मैं चाहता हूं कि एक नई राह जो है हम खुद भी देखें और हमारे बुद्धिस्ट भाई बहनों को भी दिखाएं। तो जल्दी मिलते हैं 7 जून को डॉक्टर अंबेडकर पार्क पिपरेसरा में, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश। नमो बुद्धाय, जय भीम। बचपन के बारे में मुझे पता चला कि आपकी माँ आपको रामायण और गीता ये सब सिखाया करती थी। आप अपने पड़ोस में जो है दिल्ली में रामलीला में किरदार करते थे, फिर अपने जी टीवी के रामायण में राम का किरदार भी किया। तो एक यात्रा राम से शुरू होकर बुद्ध की तरफ आई। क्या कारण रहे, क्यों आप बुद्ध की तरफ बढ़े? परिवार में, मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा और बुद्ध के बारे में पढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला और मुझे लगा कि इस दुनिया में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एक अच्छा इंसान बनना है। मुलाकात में हमारे साथ मशहूर कलाकार, एक्टर, अभिनेता और आजकल धम्म की प्रचार में लगे हुए गगन मलिक साहब हैं। गगन मलिक साहब, ये जो वेश है, ये इसके पीछे क्या कहानी है? क्या आपका ये अभी कहें कि अनुभव रहा है, उसके बारे में बताएं जरा। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये एक जर्नी है जो बहुत पहले मैंने शुरू की और मेरे जीवन का अब एक ही सपना है कि बाबा साहब का सपना पूरा करना। जो रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म उन्होंने 1956 में शुरू किया था, उसे पूरा करना। वो उसकी जो धम्म की जो गति है जो फैलाने की, वो बहुत ही कम है आज की तारीख में। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि धम्म का प्रचार प्रसार भारत में बहुत अच्छे से हो, ताकि एक अच्छा और अच्छा सभ्य और इंटेलिजेंट जो है ये देश बन सके। और मेरा एक और मिशन है कि मैं चाहता हूँ कि वो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं 84,000, वो जो है पूरे भारत में जाएं, क्योंकि जब बुद्ध पहुँचेंगे तो मैं मानता हूँ कि उनका धम्म भी वहाँ पहुँचेगा। अशोका ने 84,000 स्तूप बनाए थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल के एटलीस्ट 84,000 मूर्तियाँ तो दान करने की कोशिश कर सकता हूँ अगर स्तूप आने। इस दौरान में होता ऐसा है कि मैंने 15 दिन के लिए सोचा था मैं भिक्षु बनूंगा, लेकिन थाईलैंड में लोगों का इतना प्यार मिला कि मैं जो वहाँ की महासंघ है वो अभी ये कह रहे हैं कि आप जितना समय रह सकते हो, बार बार मौका नहीं मिलता जीवन में, आप रहो और सीखो, जितना सीखोगे उतना अच्छा है। लोगों ने बहुत सारी मूर्तियाँ भी दान की हैं। जब मैंने ये बात कही कि बाबा साहब का ये सपना है रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म का, जो हमने करना है और आगे से पूरा बौद्धमय भारत करना है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आप मानेंगे नहीं, बुज़ुर्ग लोग, बड़े छोटे, सब लोग अपनी शुभकामनाएं देने, मूर्तियां देने, हमारा साथ देने के लिए आगे आए हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर, कि हम एकता के साथ कैसे काम कर सकते हैं। मैं हूँ तो मैं चाहता हूँ एक बार बोध गया जाएँ, वाराणसी जाएँ, कुशीनगर जाएं, मुंबई जाएं, नागपुर जाएं, इंदौर जाएं, बाबा साहब की दीक्षा भूमि में जाएं, उनके जन्म स्थान पर जाऊं, इन सब जगह आशीर्वाद लूं, ताकि मुझे एक नई ऊर्जा मिले और मजबूती आए। आपके बचपन के बारे में मुझे पता चला कि आपकी माँ आपको रामायण और गीता ये सब सिखाया करती थी। आप अपने पड़ोस में जो है दिल्ली में रामलीला में किरदार करते थे, फिर अपने जी टीवी के रामायण में राम का किरदार भी किया।
तो एक यात्रा राम से शुरू होकर बुद्ध की तरफ आई, क्या कारण रहे, क्यों आप बुद्ध की तरफ बढ़े? परिवार में, मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा, और क्या कहते हैं, जो राम का किरदार मिला वो एक, उनका मानना था, एक छवि ऐसी, एक शांत स्वभाव के थे राम, और फीचर्स उनके जैसे थे, तो वो एक एज एन एक्टर जो मेल मिलाप होता है उसमें बहुत मिला। और जब भी मैं कोई किरदार करता हूँ तो उसके बारे में पढ़कर उसे स्टडी करके अच्छे से करता हूँ। मुझे अच्छा लगा वो किरदार किया मैंने, और बचपन में बहुत बार रामायण की, रामलीला में भी राम करता हूँ, वो मेरा काम है, मेरी जीविका है एज एन एक्टर। लेकिन जब मैंने श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म की, श्रीलंका की, और बुद्ध के बारे में पढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, और मुझे लगा कि इस दुनिया में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एक अच्छा इंसान बनना है। उसमें सुपरस्टिशन की या और जो जिसे कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ की उन जगहें नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है बुद्धिज़्म, और जिससे मैं इंस्पायर हुआ, और मैं श्रीलंका में मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और उसके बाद मैंने सोच लिया कि अगर मुझे कंप्लीट बुद्धिस्ट बनना है तो मुझे धम्म का प्रचार प्रसार करना ही होगा। तो इसलिए मैंने बौद्ध धर्म अपनाया। जैसे ही मैंने वो फिल्म की और पढ़ा, मुझे लगा इससे बड़ा खजाना इस दुनिया में और कोई नहीं है।